तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विल और वुड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि विल का जो सेंस है, विल का जो हिंदी में मीनिंग है, वो ही सेम टू सेम मीनिंग आपका वुड का भी है। तो आज इन दोनों के बीच में ढंग से फर्क देखेंगे कि आखिर इन दोनों में फर्क है क्या, कहां पर हमें विल का इस्तेमाल करना है, कहां पर हमें वुड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहां पर हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, जैसे कि कहां पर विल भी लगेगा, कहां पर वुड भी लगेगा, कहां पर विल हैव, कहां पर वुड हैव। तो इसी तरह से विल हैव टू, वुड हैव टू और विल हैव बीन, वुड हैव बीन, इन सब को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इनके कुछ रूल्स बता देता हूं कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो देखिए जब आप सिंपल वुड को इस्तेमाल करेंगे या फिर सिंपल विल को इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और जब आप वुड या विल इन दोनों में से किसी के भी साथ बी लगाते हैं, जैसे वुड बी, विल बी, तब इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वर्ब की 3 फॉर्म्स तो सुनी है, ये फोर्थ कहां से आ गई। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो होती है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, तो उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और जब आप वुड या विल इन दोनों के साथ हैव टू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे आप वुड हैव टू बोल सकते हैं, विल हैव टू बोल सकते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और जब भी आप इन दोनों में हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यूज करनी है, जैसे वुड हैव बीन, विल हैव बीन, जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है अभी, और बाद में इसका चेंज भी हो सकता है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, PDF चाहिए, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कहां पर वुड लगेगा, कहां पर विल लगेगा। इन दोनों का ही मतलब होता है कि काम को करेगा, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि इन दोनों की जो पॉसिबिलिटी का लेवल है, किसी काम को होने की संभावना का जो लेवल होता है, उनमें अंतर है। देखिए वुड का इस्तेमाल जब आप कंडीशनल सेंटेंसेज में करेंगे तो इसका अलग सेंस निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इसको कंडीशनल की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि यहां पर हम इनको नॉर्मल सेंटेंसेज में देखेंगे। तो इनका यूज हम कहां पर प्रेजेंट में करेंगे, कहां पर फ्यूचर में, चलिए देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आपको वुड या विल इन दोनों में से किसी एक को लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसने कहा वह करेगा। अब उसने कहा था कि वह करेगा, कोई काम करेगा या फिर कुछ भी करेगा, लेकिन उसने मुझसे बोला था कि वह करेगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया ही सेड दैट ही वुड डू, ठीक है। अब यहां पर ये वुड आया क्यों है, यहां पर ये वुड इसलिए आया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये बात जो उसने कही है, ये पास्ट में ही बोल दी थी आने वाले समय के लिए। मान लीजिए कि कल वो मेरे साथ जा रहा था और उसने मुझसे बोला बात करते करते कि हाँ भाई मैं वो कर दूंगा, ठीक है। उसने मुझसे वो चीज पास्ट में बोली थी जब मैं उसके साथ जा रहा था, लेकिन अब हो गया प्रेजेंट, अब वो बात पास्ट में चली गई। अब मैं किसी को बता रहा हूं यार उसने मुझसे बोला था कि वो उस काम को करेगा, तो इस सेंटेंस में हम विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी आप सोचने लगो कि ये तो भविष्य का है, करेगा, तो हम इसमें विल का इस्तेमाल करेंगे। सुन लीजिए विल का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा। जब आप सेंटेंस में पास्ट में सेंटेंस को बनाते हैं, अब देखिए ही सेड दैट, ही सेड उसने कहा, ये पास्ट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, से की सेड फॉर्म सेड यहां पर लिख दी गई है, तो एक तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट इसको लगा सकते हैं। और जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसमें जितना भी सेंटेंस जुड़ा होगा वो सब कुछ पास्ट में ही बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। प्रेजेंट और फ्यूचर ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो पास्ट है वो पास्ट में ही रहेगा, उसमें मिक्सिंग नहीं करनी है आपको। अब जैसे शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है कि पास्ट में इसको हम सेंटेंस को बना सकें कि उसने हमसे बोला था पास्ट में कि आने वाले समय में वो किसी काम को करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो इसका एक ही मतलब है, वुड का इस्तेमाल बताया मैंने, यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ पर विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर अब देखिए यहाँ पर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है सीता आएगी, सीता आएगी, और यहां पर मैंने लिख दिया सीता विल कम, सीता आएगी, सीता विल कम।
सबको पता पड़ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर के इंडेफिनिट का है कि भाई सीता आएगी, आने वाले समय में सीता आएगी। अब फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि आने वाला कल ही फ्यूचर है, हर एक वो पल, हर एक वो सेकंड जो अभी आने वाली है वो सब कुछ फ्यूचर में ही काउंट होगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में। तो सीता आएगी, सीता विल कम। अब यहां पर जो ये सेंटेंस है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रांग है कि सीता पक्की आएगी, तब आपने विल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी का लेवल स्ट्रांग है। लेकिन जब आप इसमें सीता वुड कम लिखोगे तो क्या होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, इसलिए आपने बोल दिया सीता वुड कम, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और देखिए, वह तुमसे मिलेगी, ठीक है, वह तुमसे मिलेगी। यदि मुझे 100% पता है कि भाई वो तुमसे मिलेगी ही मिलेगी, तब तो मैं बोलूंगा सी विल मीट यू। लेकिन यदि मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, पूरी तरह से मुझे कंफर्मेशन नहीं है, तो तब मैं विल का इस्तेमाल ना करके वुड का इस्तेमाल करूंगा। कैसे बोलूंगा, शी वुड मीट यू, यानी कि हो सकता है कि भाई उसने मजाक मजाक में बोल दिया हो वो तुमसे मिलेगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो तुमसे मिलने आएगी, ठीक है। तो सीता वुड मीट यू, तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन है तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमने 3 चीजें सीखी हैं कि विल का इस्तेमाल एक तो हम प्रेजेंट के लिए नहीं कर सकते, प्रेजेंट के किसी भी वाक्यों को बनाने के लिए आपको विल का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेजेंट के वाक्यों को बनाने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी फ्यूचर की, फ्यूचर के लिए आप विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विल का इस्तेमाल होगा जब आप पूरी तरह से श्योर होंगे, वुड का इस्तेमाल तब होगा जब आपकी श्योरिटी का लेवल थोड़ा कम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, वुड का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जब कोई बात पास्ट में बोली गई थी प्रेजेंट के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए कि आने वाले समय में मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल वुड और विल में डिफरेंस। अभी हम इसके एडवांस लेवल पर जाएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक था कि अब आगे आगे जब हम इनके साथ अलग अलग फॉर्म्स यूज करेंगे तब किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे विल और वुड, इन दोनों के साथ यदि हम बी लगाएं, जैसे वुड बी, विल बी, तब इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए, इन दोनों का ही मतलब होगा कि काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, ये इन दोनों का हिंदी में सेंस है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो सेंस है ये अलग अलग है। एक सेंस होगा प्रेजेंट के लिए, एक सेंस होगा फ्यूचर के लिए। अब मान लीजिए कि कोई अभी काम कर रहा होगा प्रेजेंट में, तब तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है। और यदि कोई किसी काम को आने वाले समय में कर रहा होगा, तब आपको विल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है या फिर मेरे भाई का जो दोस्त है वो हमारे घर आया, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई वो तुम्हारा भाई कहाँ पर है। मैंने बोल दिया भाई वो तो काम कर रहा होगा, है ना, काम कर रहा होगा। अब उसने मुझसे कब के बारे में पूछा है, उसने मुझसे प्रेजेंट के बारे में पूछा है कि अभी तुम्हारा भाई कहाँ पर है। मैंने बोल दिया वो तो काम कर रहा होगा, तो मतलब मैंने उसको प्रेजेंट के बारे में बोल दिया और यही सेंटेंस बोल दिया कि वो काम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे पूरी तरह से पक्का पता नहीं है कि वो काम ही कर रहा है, लेकिन मैंने अंदाजे से बोल दिया है कि भाई वो काम कर रहा होगा, जाकर देख लो, है ना। ऐसे ही तो बोलते हैं आप भी। अगर आपको पूरी तरह से पता होता कि वो काम ही कर रहा है तो आप बोलोगे कि वह काम कर रहा है, बाद में आ जाना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं आप। लेकिन आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं होती, तब आप बोलते हैं कि वह काम कर रहा होगा। इस तरह के वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में जब श्योरिटी का लेवल कम हो और कोई किसी काम को कर रहा होगा आपके हिसाब से, तब तो आपको वुड का इस्तेमाल करना है। और यदि आने वाले समय में किसी काम को कर रहा होगा, अब जैसे वो मुझसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारा भाई कल क्या करेगा 11 बजे के आसपास, मैंने बोल दिया यार 11 बजे के आसपास तो वो काम कर रहा होगा कल, यानी कि अब मैंने कल के बारे में बोला है। तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तब हमें विल का इस्तेमाल करना है, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तब हमें वुड का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग, अपने जो आपका सेंस है उसके अकॉर्डिंग विल या वुड में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये बनेगा आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं ही वुड बी स्टडिंग, यदि मैं प्रेजेंट के बारे में बोलना चाहता हूं कि यार अभी वो पढ़ रहा होगा, देख लो जाकर, है ना। यदि मैं प्रेजेंट के बारे में बोल रहा हूं और मुझे पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार वो पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है ना।
और यदि आने वाले समय के बारे में बोलना है कि आने वाले समय में फ्यूचर में वो ये काम कर रहा होगा, यानी कि वह पढ़ रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ही विल बी स्टडिंग। विल का इस्तेमाल हमेशा ही हम फ्यूचर के लिए करते हैं। कभी भी विल का इस्तेमाल ना तो प्रेजेंट के लिए होगा ना कभी पास्ट के लिए होगा, भविष्य काल के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, प्रेजेंट के लिए बोलेंगे तो ही वुड बी स्टडिंग, और फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो ही विल बी स्टडिंग। और देखिए, पापा आ रहे होंगे तो मैं बोलूंगा पापा विल बी कमिंग, मतलब आने वाले समय में पापा आ रहे होंगे। और पापा वुड बी कमिंग मतलब पापा अभी आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। मान लीजिए कि पापा जी के जो दोस्त हैं वो घर आ गए, उन्होंने मुझसे पूछा है आपके पापा जी कहाँ पर हैं। उसने मुझे कब के बारे में पूछा है, उसने मुझसे प्रेजेंट के बारे में पूछा है कि अभी आपके पापा जी कहाँ पर हैं। मैंने बोला कि भाई पापा जी तो ड्यूटी गए थे, अभी वो आ रहे होंगे ऑफिस से, अभी वो आ रहे होंगे। अब मुझे पक्का तो नहीं पता ना कि वो आ ही रहे होंगे, मैंने अंदाजे से बोल दिया टाइम देखकर, इस टाइम पर वो ऑफिस से निकल जाते हैं तो वो भी आ रहे होंगे, है ना। तो मतलब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, पापा वुड बी कमिंग, प्रेजेंट के बारे में बोलना है। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राहुल टीवी देख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो यदि प्रेजेंट में टीवी देख रहा होगा आपके हिसाब से, तब हम बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। और यदि वो आने वाले समय में टीवी देख रहा होगा तब हम बोलेंगे राहुल विल बी वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से आप वुड बी और विल बी इन दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं। अब यहां पर यदि आपको वुड बी कहीं पर दिखाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर वुड बी ही यूज कर सकते हैं और कुछ चीज़ यूज नहीं कर सकते। आप इसके स्थान पर मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यदि कोई घनी पक्की खबर है तो मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, राहुल मे बी वॉचिंग टीवी, राहुल माइट बी वॉचिंग टीवी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। और ये राहुल मस्ट बी वॉचिंग टीवी, इसका इस्तेमाल भी होगा लेकिन वो थोड़ा केस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको इसे समझना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम वुड और विल इनके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी काम को कर चुका होगा या फिर किसी ने कोई काम कर लिया होगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझने वाली ये है कि वुड हैव, इसका मतलब होगा कि किसी ने आपके हिसाब से अभी प्रेजेंट में काम को कर लिया होगा। ठीक है, अब वो काम चाहे उसने खत्म कर लिया होगा या शुरू कर लिया होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसने ये कर लिया होगा, वो ये कर चुका होगा, वो कर चुका होगा प्रेजेंट में। लेकिन जब बात आती है विल हैव की, इसका मतलब है कि किसी ने आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में कोई काम खत्म कर लिया होगा, कोई काम शुरू कर लिया होगा। जैसे कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा तब तक, है ना। कई बार बोलते हैं ना भाई अगले महीने तक तो वो एक बिजनेस स्टार्ट कर चुका होगा, मतलब आने वाले समय में कोई किसी काम को कर चुका होगा। तब आपको वुड और विल इन दोनों के साथ हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यदि पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की है तो वुड आएगा, और यदि फ्यूचर की है तो विल आएगा। उसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर तो चलो वुड मैंने यूज किया है और विल यूज किया है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आएगा तो आपको क्या करना है, उसमें वर्ब यदि लगेगी, अगर उसमें वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ग्रुप में आएगी। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए, उन्होंने टीवी देख लिया होगा। यहां पर मैंने साधारण सा लिखा हुआ है दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये बात हो सकता है प्रेजेंट के लिए बोली गई है कि प्रेजेंट में किसी ने कोई काम कर लिया होगा। अब वॉच्ड टीवी, टीवी देख लिया होगा प्रेजेंट में किसी ने, ऐसा कुछ बताना चाहता है। लेकिन ये कंफर्म पूरी तरह से नहीं है, ये पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसने देख ही लिया होगा, है ना। हो सकता है कभी देख ही रहा हो। मान लीजिए कि आप अपने घर में थे और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर, अपना भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, सबके साथ मिलकर आप टीवी देख रहे थे। ठीक है, कोई भी शो था वो टीवी देख रहे थे, और उसके बाद आप थोड़ी देर देखकर वापस आ जाते हैं, अपने बाहर निकल जाते हैं घर से, और तभी आपके भाई का जो दोस्त है वो आ जाता है। जैसे आप बाहर गए तो उसके आध घंटे बाद वो दोस्त आ जाता है, और तब से आप बाहर ही खड़े। अब उसने पूछा है यार आपका भाई कहाँ पर है, आपने बोला वो तो टीवी देख रहा होगा, है ना। यदि आप ऐसे बोलेंगे कि वो तो टीवी देख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपके हिसाब से टीवी देख रहा होगा, और कोई किसी काम को कर रहा होगा, तब तो आप
विल बी और वुड बी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि कोई किसी काम को कर चुका हो, आपने बोला यार बहुत देर हो गई उसे टीवी देखते देखते, अब तक तो उसने देख लिया होगा, भीतर से जाकर बुला लाओ, ऐसा भी तो बोल सकते हैं आप, बहुत देर हो गई उसे टीवी देखते देखते, भीतर से जाकर बुला लाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरह से शॉर्ट नहीं, क्योंकि आप तो आध घंटे से बाहर ही खड़े, आप तो उसको टीवी देखते हुए छोड़कर आए थे, अब तक उसने देख लिया होगा आपके हिसाब से, तो तब आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। ठीक है। और यदि आपको इसी को फ्यूचर में लेकर जाना है कि आने वाले समय में कोई किसी काम को कर चुका होगा, तब आप बोलेंगे विल, दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वो पढ़ लिया होगा। ही वुड हैव स्टडीड, ही विल हैव स्टडीड, प्रेजेंट में पढ़ लिया होगा तो वुड का इस्तेमाल करेंगे, आने वाले समय में पढ़ चुका होगा या पढ़ लिया होगा तो विल का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, आपको इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, लिया, दिया, किया, चुका, ऐसी चीजें आपको रटनी नहीं है, आपको सेंस को पकड़ना है, जैसा कि मैंने आपको पूरा सेंस बताया है। ठीक है। आपके हिसाब से किसी ने कोई काम कर लिया होगा, कर लिया होगा बोल दो या कर चुका होगा बोल दो, बात तो एक ही है। आपको ये गागेगी नहीं पकड़नी है, देखिए दोनों में गागेगी आ रही है ना, आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप गागेगी को समझोगे ना तो फिर यही रह जाओगे समझते, आपके कभी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। ठीक है। गागेगी ढूंढते रह जाओगे इंग्लिश सेंटेंस में और आपको इंग्लिश समझ में आने की है ही नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वह जा चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव गॉन, प्रेजेंट में जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, आने वाले समय में जा चुका होगा, फ्यूचर में जा चुका होगा। ठीक है। तो इस तरह से विल और वुड इन दोनों में आप डिफरेंस करोगे जब आप इनके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव, विल हैव। ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। वह आ रहा होगा, इसको देखकर हमें तुरंत आ जाना चाहिए कोई किसी काम को कर रहा होगा, प्रेजेंट की बात है तो वुड भी लगेगा, फ्यूचर की बात है तो विल भी लगेगा। और यदि यहां पर अब देखिए लिखा हुआ है ही वुड बी कमिंग, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है कि प्रेजेंट में कोई आ रहा होगा। फ्यूचर की बात की जाती तो ही विल बी कमिंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। उसने मार दिया होगा, उसने मार दिया होगा तो बोलेंगे ही विल हैव किल्ड, ही विल हैव किल्ड, उसने मार दिया होगा। अब यहां पर इस इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर आपको क्या पता लगा? इसको देखकर पता लगा कि सेंटेंस फ्यूचर का है। यदि यहां पर गलती से वुड होता तो आपको लगता कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, उसने मार दिया होगा। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी है। ठीक है। लेकिन हिंदी में देखकर हमें कभी पता नहीं लगेगा इतनी जल्दी, जब तक आप पूरे सेंटेंस के सेंस को नहीं समझ जाओगे। जब पूरी कन्वर्सेशन होगी तब तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप उसे पूरा सेंटेंस बोलोगे कि यार उसने मतलब अब तक तो मार दिया होगा ना, कितनी देर हो गई उसे गए हुए, है ना, ऐसा बोलोगे ना, तब तो आप क्या बोलोगे? तब तो आपको पूरा सेंटेंस पता चल जाएगा, तब तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यदि हम इंग्लिश में डायरेक्ट देखेंगे तो हमें इंग्लिश में एक छोटी सी सेंटेंस से भी डायरेक्ट पता चल सकता है कि सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। राहुल आएगा तो लिख दिया राहुल वुड कम, मतलब राहुल को आने की संभावना थोड़ी कम है। ठीक है। यदि बोलेंगे राहुल विल कम तो थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। पापा जा रहे होंगे तो बोलेंगे पापा विल बी गोइंग। इंग्लिश का सेंटेंस देखकर पता चलता है कि सेंटेंस फ्यूचर के लिए है, हिंदी में देखकर तो नहीं पता चलता कि फ्यूचर का या प्रेजेंट का है ना। पापा जा, ये हिंदी में शायद ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, रहे हैं। ठीक है। पापा जा रहे होंगे तो पापा विल बी गोइंग। यदि प्रेजेंट की बात है तो पापा वुड बी गोइंग। ठीक है। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए इनको देखते हैं, वुड हैव टू और इनको आगे। अब हम देखेंगे वुड हैव टू का इस्तेमाल। वुड हैव टू का मतलब होता है कि काम करना पड़ता होगा या फिर काम करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैं विल को नहीं लगाऊंगा क्योंकि विल जो है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा। पहले हम वुड को देखेंगे। वुड का मतलब है कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा डेली बेसिस पर। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए देखा, फैक्ट्री में या फिर कहीं पर भी, उसके घर पर बाहर, आपके मन में ख्याल आया यार इसको तो ये रोजाना करना पड़ता होगा, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगा उसको देखकर, है ना, तब तो आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि हम विल को देखेंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में किसी को कुछ करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे? एग्जांपल देखिए। उसे खाना बनाना पड़ता होगा, आपके हिसाब से उसे डेली बेसिस पर खाना बनाना पड़ता होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक फूड, जो भी आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप बोलोगे। और यदि आप बोलना चाहते हैं तुम्हें नाचना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें मतलब उसे बुलाना पड़ेगा, मतलब कोई काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे? यू विल हैव टू डांस, यू विल हैव टू डांस।
उन्हें बोलना पड़ता होगा या फिर उन्हें बोलना पड़ेगा, अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप पड़ता होगा वाला बनाओगे तो आपको बोलना है ही वुड हैव टू स्पीक, और उन्हें बोलना पड़ेगा तो बोलोगे ही विल हैव टू स्पीक। ठीक है, इस तरह से आप वुड हैव टू और विल हैव टू इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कैसे बनेगा। और हाँ, ये भी लिखना है आपने जो सेंटेंस बनाया है वो प्रेजेंट के लिए बनाया है या पास्ट के लिए बनाया है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।